906055000000। ये किसी का फोन नंबर नहीं है, ये किसी का स्कोर बोर्ड नहीं है, ये 9 लाख करोड़ रुपए हैं। नरेंद्र मोदी के हाथ लगा अब तक का सबसे बड़ा जैकपॉट है। अब आप सोचेंगे कि क्या है ये 9 लाख करोड़ रुपए का जैकपॉट, तो नोट कर लीजिए, इस 9 लाख करोड़ रुपए के जैकपॉट ने हिंदुस्तान को अमेरिकी बाजार पर कब्जा जमाने का गोल्डन चांस दे दिया है। ट्रंप ने मोदी को ऐसा चांस दे दिया है। अब एक शब्द नोट कीजिए, यह शब्द है हिस्टोरिक, यानी ऐतिहासिक। यह शब्द मोदी के नहीं है, ट्रंप ने बस कुछ घंटों पहले भारत के साथ हुई डील को हिस्टोरिक बताया है। और अब भारत अमेरिका के बीच हुई हिस्टोरिक ट्रेड डील पर एसबीआई की एक ऐसी रिपोर्ट आई है जिसमें सीधे सीधे बताया गया है कि कैसे हिंदुस्तान को 9 लाख करोड़ रुपए का मुनाफा होने वाला है। 9 लाख करोड़ रुपए का यह मुनाफा अगले 5 साल में नहीं, 3 साल में नहीं, 1 साल के भीतर होने वाला है। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर आई एसबीआई की इस रिपोर्ट में मोदी के सियासी दुश्मनों के एजेंडे को पंक्चर करने वाले और कौन कौन से चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, फुल डिटेल थोड़ी देर में देंगे। मगर उससे पहले देश के भीतर ट्रेड डील पर महाभारत शुरू कर चुके विपक्ष की कुछ तस्वीरें देखिए। ये लोकसभा में गुरुवार की तस्वीरें हैं, देख लीजिए। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस और विपक्ष के सांसद कैसे बैनर पोस्टर लेकर वेल में कूद पड़े, मोदी की कुर्सी की तरफ जाकर खड़े हो गए। वो आए नहीं, उनको लाया गया। और मोदी विरोधियों को सत्ता पक्ष की ओर ले जाने वाला कौन था, ये आप लोकसभा के इस फ्रेम में साफ साफ देख सकते हैं। कांग्रेस और विपक्ष के सांसदों को इंस्टिगेट करने वाला सांसद राहुल और प्रियंका के करीबी इमरान मसूद है। 4 फरवरी को कांग्रेस की महिला सांसदों को इशारा कर करके मोदी की कुर्सी तक पहुंचाने वाले भी यही इमरान मसूद थे। और आज भी लोकसभा के भीतर बैनर पोस्टर वाली भीड़ को लीड करने वाले कांग्रेस के इमरान मसूद ही हैं। दूसरी तरफ आज सदन के बाहर मोदी विरोधियों के एक गुट को प्रियंका गांधी लीड कर रही थी। दूसरे गुट को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे लीड कर रहे थे। प्रोटेस्ट भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर था, लेकिन यहां भी नारे एंटी मोदी ही लगाए जा रहे थे। कौन कहां खड़ा होगा, क्या क्या करेगा, सबकी बाकायदा कोरियोग्राफी हो रही थी। कोरियोग्राफर इशारा कर करके ब्रीफिंग दे रहा था। मोदी विरोधी प्रोटेस्ट की ये पूरी शूटिंग कैसे हो रही थी, ये आप इस वीडियो में कांग्रेस के जयराम रमेश की उंगलियों के इशारे से समझ सकते हैं। सबके हाथ में ट्रैप डील वाला पोस्टर थमाया गया। मोदी की हैंड्सअप वाली एडिटेड इमेज पर नरेंद्र सरेंडर वाला टेक्स्ट चिपकाया गया और एंटी मोदी, एंटी ट्रेड डील नैरेटिव बनाकर कई घंटों तक बस कैमरे के सामने शोर मचाया गया, चीखा गया, चिल्लाया गया। डील को लेकर झूठ पे झूठ, भ्रम पे भ्रम फैलाया गया। आपने ये सच में देश को भेजा, आप गौ माता को इस पे लगा, दावे पे लगा दिया। गौ माता का चारा को आप वहाँ से लाके बकवास आप उनको खिलाना चाह रहे हो। असली मुद्दे पे आइए और जवाब दीजिए। कावर्ड्स, बुज़दिल कहीं के। कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि ध्यान भटकाया जाए। ट्रेड डील जो हुई है, जो सरकार नतमस्तक हुई है यूएसए के आगे, जिस तरह की आपकी डील है उसमें सुरक्षित नहीं लग रहा है। जिस तरह की आपकी डील है, लगता है आपने किसी प्रेशर में यूएस के साथ समझौता किया है। मतलब ये देश के लिए काम कर रहे हैं, किसी और के लिए काम कर रहे हैं? क्या क्या करेंगे? प्रिविलेज नोटिस, एफआईआर, तमाम केस, ये सब क्या क्या करेंगे? करने दीजिए, राहुल जी को फर्क नहीं पड़ता। जिस वक्त पूरा का पूरा विपक्ष ट्रेड डील पर देश को गुमराह कर रहा था, उस समय मोदी क्या कर रहे थे, ये आप राज्यसभा की इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। विपक्ष की ओर से लगाए जा रहे तमाम आरोपों से बेफिक्र नरेंद्र मोदी राज्यसभा की कार्यवाही में पहुंचे। चेहरे पर ना कोई शिकन, ना कोई चिंता।
मोदी और मोदी के विरोधियों में यही फर्क है। मोदी राज्यसभा के भीतर बैठकर बजट पर हो रही चर्चा सुन रहे थे, एक एक सुझाव, एक एक पॉइंट नोट कर रहे थे, जबकि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष और इंडिया अलायंस के बाकी सांसद संसद भवन के बाहर बैनर पोस्टर लेकर नरेंद्र सरेंडर, मोदी ट्रंप, नरेंद्र सरेंडर, मोदी ट्रंप, यही टेप रिपीट मोड में चलाए जा रहे थे। अब आप सोचेंगे कि ट्रेड डील पर विपक्ष के नॉन स्टॉप हमले से मोदी को फर्क क्यों नहीं पड़ रहा। मोदी को फर्क इसलिए नहीं पड़ रहा क्योंकि उन्हें मालूम है कि अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील हिंदुस्तान के लिए किसी लॉटरी से कम नहीं है। और मोदी के हाथ लगे इस जैकपॉट का खुलासा एसबीआई की एक रिपोर्ट में भी हो गया है। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर एसबीआई की ताजा रिपोर्ट एक बहुत ही दिलचस्प आंकड़े की ओर इशारा कर रही है। ट्रेड डील होने के बाद भारत से अमेरिका भेजे जाने वाले टॉप 15 प्रोडक्ट्स में सालाना करीब 97 अरब अमेरिकी डॉलर्स के अतिरिक्त निर्यात की क्षमता है। एसबीआई ने यह भी कहा है कि अगर भारत से अमेरिका एक्सपोर्ट होने वाले बाकी प्रोडक्ट्स को भी जोड़ लिया जाए तो यह आंकड़ा आसानी से 100 अरब डॉलर के पार निकल जाएगा। 100 अरब डॉलर यानी इंडियन करेंसी में हिंदुस्तान को सीधे सीधे 9 लाख करोड़ रुपए का फायदा होगा। इस डील से भारत का अमेरिका के साथ ट्रेड सरप्लस सालाना 90 अरब अमेरिकी डॉलर को पार कर सकता है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। फाइनेंशियल ईयर 2025 में अमेरिका के साथ भारत का ट्रेड सरप्लस 40.9 अरब यूएस डॉलर था, जो अब ट्रेड डील होने के बाद दोगुने से भी ज्यादा होने की कगार पर है। एसबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक इस पूरे उछाल का भारत की जीडीपी पर करीब 1.1% का सीधा और पॉजिटिव असर पड़ सकता है। एसबीआई की इस रिपोर्ट का निचोड़ यह है कि अमेरिका की ओर से टैरिफ कम करना भारत के एक्सपोर्टर्स के लिए अमेरिकी बाजार पर कब्जा जमाने का एक गोल्डन चांस है। जहां एक और हमारे एक्सपोर्ट में भारी उछाल आएगा, वहीं दूसरी ओर घरेलू खपत के लिए अमेरिकी सामान भी सस्ते होंगे। इस बीच बैंक ऑफ अमेरिका ने भी मोदी विरोधी खेमे के लिए एक बहुत बुरी खबर दे दी है, और वो खबर इस हेडलाइन में है। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर बैंक ऑफ अमेरिका ने बड़ा दावा करते हुए ये कहा है कि भारत पर टैरिफ कहने को 18% है, लेकिन प्रभावी टैरिफ 13% रहने का ही अनुमान है। इसके अलावा बैंक ऑफ अमेरिका ने यह भी कहा है कि इस डील के बाद मार्च के अंत तक भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले और मजबूत होगा। यह विन विन सिचुएशन भारत को वैश्विक व्यापार मंच पर एक नई मजबूती देने जा रही है, और इसके स्क्रिप्ट राइटर नरेंद्र मोदी ही हैं। राहुल गांधी जी झूठ का पुलिंदा है, पूरी तरीके से गलत बातें फैलाते हैं। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि भारत के हितों को और भारत के किसानों के हितों को पूरी तरीके से संरक्षित रखा गया है यूएस ट्रेड डील में। तो एक प्रकार से बड़ी अच्छी यूएस ट्रेड डील किसानों के हितों में जो बनी है, उसको जो राहुल गांधी जी झूठ बोलकर सरासर पार्लियामेंट पे बैठ के झूठ बोलते हैं, जिसको ऑथेंटिकेट भी नहीं करते हैं, मैं निंदा करता हूं उनकी। राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और उनके अन्य साथी दल, चाहे वो डीएमके हो तमिलनाडु की या यूपी की समाजवादी, पश्चिम बंगाल की टीएमसी हो या कम्युनिस्ट पार्टी हो, ये सभी के सभी विकास के विरुद्ध है। ये सभी के सभी देश को तेजी से आगे बढ़ते देख नहीं पा रहे हैं, उन्हें ईर्ष्या हो रही है। एक और झूठ उन्होंने फैलाया पार्लियामेंट में कि बांग्लादेश को भारत से ज्यादा लाभ मिला है, वो भी सरासर झूठ है। आज हम जो 5 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट करते हैं, वो 10 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट हो जाएगा, और अच्छी आमदनी के साथ हम विश्व के पटल पर भारत का सामान भेजेंगे। राहुल गांधी जी ने भारत के साथ, भारत के किसानों के साथ, भारत के मछुआरों के साथ, भारत के एमएसएमई में काम करने वाले सभी मजदूरों का, सभी विश्वकर्मा से माफी मांगनी चाहिए। मेरा ये डिमांड है, राहुल गांधी देश के साथ माफी मांगे।
राहुल इसीलिए इतना परेशान दिख रहे हैं क्योंकि ट्रंप के साथ मोदी ने इतनी तगड़ी डील की है कि राहुल उसे पचा ही नहीं पा रहे। नरेंद्र मोदी जी ने हमारी फूड सिक्योरिटी, हमारे किसानों को धोखा दिया है। यूएस के साथ डील करके उन्होंने कपास के किसानों को, सोया के किसानों को, सेब के किसानों को, फल के किसानों को बेच दिया है। हिंदुस्तान की कृषि मार्केट पर सालों से विदेश के लोग कब्जा मारने की कोशिश कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने उनके लिए दरवाजा खोला है। ये सच्चाई है, वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। क्यों खोला है? क्योंकि उनके गले पर चोट लगा रखा है। डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी की लगाम पकड़ी हुई। नरेंद्र मोदी पूरी कृषि मार्केट के दरवाजे खोलेंगे अपने मित्रों के लिए, अदानी अंबानी जैसे लोगों के लिए, विदेशी ताकतों के लिए। नरेंद्र मोदी जी ने देश को बेच दिया है, किसानों को बेच दिया है। आप केस डालो, गाली दो, जो भी आपको करना है करो, प्रिविलेज मोशन डालना है वो डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने पार्लियामेंट हाउस में सच्चाई बोली है। आपको सच्चाई अच्छी नहीं लगे वो दूसरी बात है, देश सच्चाई को समझता है। आप कुछ भी करना है कर लो, मैं किसानों के साथ खड़ा हूं, 1 इंच पीछे नहीं हटता। कभी ट्रंप ने मोदी का गला दबा दिया, जोक कर दिया वाला नैरेटिव बना रहे। कभी मोदी ने ट्रेड डील नहीं, ट्रैप डील किया वाला पोस्टर घुमा रहे। कभी मोदी को कमजोर प्रधानमंत्री बता रहे। मोदी ने देश को बेच दिया, ये झूठ फैला रहे। और मोदी को टारगेट करके ट्रेड डील पर नॉन स्टॉप मनोहर कहानियां सुना करके कांग्रेस वाले अपने नेता राहुल गांधी को शेर बता रहे हैं। ये भारत के संविधान से सदन चलता है, नियमावली से चलता है, किसी सरकार की गुलामी से नहीं चलता। हमें अपने राहुल गांधी पर फक्र है, सलूट करता हूं मैं उनको। कल जो उन्होंने भाषण दिया वो भारत माता की आवाज थी, भारत माता के हितों की रक्षा के लिए थी। किसानों का अधिकार, छोटे व्यापारियों का अधिकार और बहुत सारी चीजें इस डील में कॉम्प्रोमाइज की गई हैं, तो इसलिए विपक्ष हंगामा मचा रहा है क्योंकि ये आने वाले जो विकसित भारत की बात करते हैं वो अविकसित भारत की ओर बढ़े जा रहा है क्योंकि देशवासियों का सारा व्यापार यूएस के हवाले किया जा रहा है। हम पूछ रहे हैं क्या मजबूरी थी कि आपने ये ट्रेड डील साइन की, तो ये तो स्ट्रेट आउट सेल आउट है, उसका प्रोटेस्ट हम कर रहे हैं। ट्रेड डील, देखिए डील अलग होता है, एग्रीमेंट अलग होता है। एफटीए किया आपने, फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट किया यूरोपियन यूनियन के साथ, और डील एक अलग चीज होती है, और उस डील के अंदर देश को बेच दिया गया है। ये सब कुछ एप्स्टीन फाइल के बाद ही आया है। इन सब तथ्यों का जवाब तो देना चाहिए ना, लेकिन उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला हिसाब है यहाँ पूरे देश भर के अंदर। और भारतीय जनता पार्टी आपको मालूम ही है कि दूसरे के ऊपर आरोप लगाना, जब मंदिर मस्जिद का नहीं रहे समस्या, जब राम मंदिर का नहीं रहे, हिंदू मुसलमान नहीं रहे, तो बेचारा क्या करे, यही करे, मरता क्या ना। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर राहुल और इंडी का इकोसिस्टम सिर्फ झूठ की खेती कर रहा है, और ऐसा करके वो सिर्फ नरेंद्र मोदी को टारगेट कर रहा है। इसके लिए आज राहुल एक नया टर्म लेकर आए, कैमरे पर ताना मारते हुए, कीवर्ड कहते हुए सुनाई दिए। सवालों के जवाब नहीं थे तो राहुल ने मीडिया को ही कोसना शुरू कर दिया। ये आप लोगों को कीवर्ड्स देते हैं क्या? Is that the word that you people have been given for today? Let me go. First FIR, then substantive motion. Now Is that the code word? You should tell me the code word in advance. What was yesterday? Yesterday, what was the code word? Mike. Yesterday was Darwane or something. Penguin. माइक लगाने ही नहीं दे रहे What was yesterday's code word? No, penguin wala ki. नहीं, code authenticate. Authenticate was yesterday. Today is what? Privilege motion today. अपना काम करा करो भाई। मतलब you're not totally employed by the BJP. At least try and do a little bit of objective stuff. You know, it gets really shameful. It's too much. Don't you think? You're responsible people. You're media people. You have a responsibility to be objective. You can't just take a word they give you, right, every day, and then run your whole show on that. You're doing a disservice to this country. Are you not able to recognize that? Thank you. Sir, we are not asking their question. We are Exactly. asking question. Thank you. Now you put what I said. Why are you giving?
जिस तरह राहुल लोकसभा में स्पीच के बाद मोदी को टारगेट करने के बाद हिट एंड रन हो जाते हैं, वैसे ही राहुल मीडिया पर भी हिट एंड रन करके निकल गए। मोदी पर हिट एंड रन वाला गेम कांग्रेस की ट्रोल आर्मी भी कर रही है। ट्रंप ने शिकंजा कसा, मोदी फंस गए, सरेंडर कर गए। इन दिनों कांग्रेस पार्टी का फेवरेट वर्ड ही यही है। लेकिन क्या सच में ट्रेड डील पर कांग्रेस और एनडी के फैलाए झूठे प्रोपेगेंडा से ही देश के लोगों का ट्रस्ट मोदी पर कम हो गया, दुनिया का मोदी पर से भरोसा उठ गया? इसका जवाब है नहीं। अब इसके सबूत देखिए। ये अमेरिका के जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर स्टीव हैंक हैं। पढ़ लीजिए क्या लिख रहे हैं। लिख रहे हैं कि 2025-26 में भारत की इकोनॉमी 7.2% की रफ्तार से आगे बढ़ी, और ये इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। अब 2026 में इप्सोस नाम की एजेंसी के सर्वे व्हाट वरीज द वर्ल्ड का डेटा देखिए। 30 देशों में हुए इस सर्वे में कहा गया कि हर 10 में से 7 भारतीय, यानी 69% हिंदुस्तानियों को लगता है कि मोदी की लीडरशिप में भारत राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। इस सर्वे के मुताबिक भारतीयों के कॉन्फिडेंस में 7% का इजाफा हुआ है, जबकि ग्लोबल लेवल पर यह ऑप्टिमिज्म सिर्फ 41% है। भारत को छोड़ दें तो दुनिया में हर 10 में से सिर्फ 4 शख्स अपने देश के अच्छे भविष्य को लेकर कॉन्फिडेंट हैं। यानी देश के लोग इस वक्त भी मोदी पर ही ट्रस्ट करते हैं। विरोधी इसीलिए प्रधानमंत्री से इतना जलते हैं। नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्हें अपने शब्दों की, भाषा की मर्यादा का ज्ञान होना चाहिए। तो इस तरह से केवल भारत को बेच दिया या किसी तरह से मतलब कुछ डर गए मोदी जी आंख नहीं मिला सकते, तो मुझे लगता है एक नेता प्रतिपक्ष का ये भाषण है, ये तो सड़क के किसी मतलब मवाली का भाषण हो सकता है। क्या राहुल गांधी जी देश के सब नियमों से ऊपर हैं? और कहां से संचालित हो रहे हैं राहुल गांधी जी, ये अब देश जान चुका है। किसकी भाषा बोल रहे राहुल गांधी जी और प्रतिपक्ष, ये देश जान चुका है। ऐसे लोगों के खिलाफ प्रिविलेज लाके भी क्या करोगे? इनके तो संस्कार में कमी है, इनकी सोच में कमी है, और कहीं ना कहीं यही बातें आज कांग्रेस पार्टी को हाशिए की ओर लेके जा रही हैं। देखिए, मैं राहुल गांधी से कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी, आपसे बड़ा झूठा देश में कोई नहीं होगा, आपसे बड़ा लुच्चा कोई नहीं देश में होगा। आप देश में किसानों में भ्रम फैलाना चाहते हो, आप देश में गृह युद्ध करवाना चाहते हो, और झूठ भी बोलते हो उस सत्य के मंदिर में जाकर के लोकसभा में। अगर आपका फाइल, तो सचमुच में डर जाओगे। अगर जॉर्ज सोरोस वाला फाइल जिसके एजेंट बनकर के भारत में काम कर रहे हो, चाइना वाली फाइल जिसके एजेंट बनकर के राजीव गांधी फाउंडेशन काम कर रहा है, आपका कंबोडिया का फाइल, आपका बरेली का फाइल जब खुलेगा तो आपको पता चलेगा। जिसको जौ और गेहूं का पहचान नहीं हो, जो बछिया और बछड़े का पहचान नहीं करे, और वो एक उदंड की तरह अपने को तिस्मार खां बन करके देश में गृह युद्ध करा के, इससे भारत से क्या प्रेम है? ये तो ननिहाल भाग जाएगा गृह युद्ध करा करके। ये गृह युद्ध कराना चाहते हैं। भारत के लोग आपको पहचान चुके हैं, आप सत्ता में आने वाले नहीं हैं, इसीलिए ऐसी गतिविधि कर रहे हैं। हाँ, बोल रहा हूँ, लुच्चा जो रहेगा उसको लुच्चा ही तो बोलूंगा। राहुल गांधी की परेशानी अभी खत्म नहीं होने वाली है और बढ़ने वाली है। अनपब्लिश्ड बुक दिखाकर 2 दिन पहले ही फंस चुके हैं, और अब निशिकांत दुबे ने लोकसभा में सब्सटेंटिव मोशन का नोटिस देकर राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द किए जाने और उन्हें आजीवन चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किए जाने की डिमांड तक कर दी है। आदरणीय सभापति महोदय, मैं रूल 352(5) और 353 में माननीय निशिकांत एक मोशन के लिए खड़ा हुआ। ये जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है राहुल गांधी सर,
ये अर्बन नक्सल की तरह बिहेव करता है और इसका सोरोस फाउंडेशन के साथ रिलेशन है, फोर्ड फाउंडेशन के साथ रिलेशन है। ये वियतनाम, कंबोडिया, बहरीन, थाईलैंड केवल देशद्रोहियों के साथ मिलकर जाता है और ये कभी चुनाव आयोग पर, कभी संविधान पर, कभी स्पीकर पर, जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं सुप्रीम कोर्ट पर, उसके ऊपर आरोप लगाता है। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि एक सब्सटेंसिव मोशन पर राहुल गांधी के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, उसकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए और कभी भी वो चुनाव नहीं लड़ पाए उसकी चर्चा होनी चाहिए। इस नियम के तहत मुझे इजाजत दी जाए। इसका सभी देशद्रोही, जितने देशद्रोही सर, सेम पित्रोदा सोरोस फाउंडेशन के साथ मिलकर इस देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहता है। राहुल और इंडी अलायंस मोदी से जीत नहीं सकता, मोदी को टक्कर नहीं दे सकता, इसलिए इन दिनों उनकी इमेज को टारगेट करने वाला पोस्टर लेकर घूम रहा है। और राहुल संसद के भीतर और बाहर कभी एप्स्टीन फाइल्स तो कभी नरेंद्र सरेंडर वाला ढोल बजा रहे हैं। लेकिन अब विपक्ष का ये ढोल भी फट चुका है, देश को सब पता चल चुका है। रही बात नरेंद्र मोदी की, तो नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के साथ ट्रेड डील करके भारत को एक गोल्डन चांस दिला दिया है, हिंदुस्तान का जैकपॉट लगा दिया है, अमेरिका के बाजार को रूल करने का मौका